बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स और मैं आपको विशाल सैनी वेलकम हियर। आज का हमारा सेशन है इंटीग्रल्स ऑफ सम मोड टाइप्स। मैंने इंटीग्रल ऑफ सम मोड टाइप्स में जो भी आपके फॉर्मूले थे, जैसे कि इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में बताया था। तो आज उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल से सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसा कि आज का हमारा सेशन है इंटीग्रल ऑफ सम मोड टाइप्स। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं इधर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने तीन जो कल फॉर्मुलेस करे थे, जो मैंने लास्ट, अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। मैंने तीन फॉर्मुलेस डिराइव करके आपको बताए थे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस लर्निंग में, जिसका नाम है इंटीग्रल्स ऑफ सम मोड टाइप्स। तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर अगर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर हो तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। जी हाँ, इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका इंटीग्रल रूट के अंदर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले तो ये जो पार्ट अंदर दे रखा है, ये वाला, आप पहले इसको देखिए, ये क्या कह रहा है। ओके, अगर मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करता हूं तो कैसे सॉल्व करता हूं, इधर देखिए जी। मैंने लिखा 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके जी, लिखा। अब इधर देखिए, मैंने माइनस कॉमन लिया, जो है एक्स स्क्वायर आया, माइनस 3x आया, माइनस 1 आया कि नहीं आया। मैंने माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब देखिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहां पर देखिए जो मैंने यहां पर करा, ये चीज, ये और ये, ठीक है जी। और ये मैंने 2 और 2 के आपस में। ओके, तो अगर आप ये पूरा देख रही हैं, ये जो पूरा आप देखेंगे, ये ला पार्ट, ये क्या बनता है, ये आपका बनता है माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बनता है, जिससे एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा प्लस 9/4 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा माइनस 9/4 और माइनस 1, जो कि आपका क्या होता है यहाँ पर अगर देखें तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 - 4 कितना होता है 13/4। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो ये रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर होता है बाय यूजिंग completing the square method, completing the square method। प्लीज नोट करें यहां तक, एक एक स्टेप को देखें, क्योंकि यहां पर जो मैंने बताया है, ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये कैसे आई है, रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये देखिए मैंने माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 आया, और ये जो है पार्ट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 13/4। राइट, यहां तक क्लियर है। ओके, तो यहां तक आपने अच्छी तरह से लिख लेना है, और फिर इस रूट में आपने लगा देनी है ये वैल्यू। आप, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा। ये जो मेरी वैल्यू निकली है, इसको मैंने इस रूट के अंदर लगा दी है। ओके, फिर इसका इंटीग्रेट करना है। अब देखिए मैंने इसको लगाया यहाँ पर, ये देखिए सभी ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, बस जो मैंने ड्राइव आपको लास्ट सेशन में करे थे। ये देखिए ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल रूट के अंदर। अब ये जो वैल्यू है, इसको मैं लिखूंगा कैसे, रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रल। ओके,
रब कर देते हैं इसको। अब यहां पर आपका केस क्या बनता है, क्योंकि आपको तो पता है कि रूट में जब इंटीग्रल आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो मैंने क्या बताया था आपको, एक्स बाय टू रूट में आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ये प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आ जाता है, ये आ जाता है कि आपका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाय टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहां पर भी वही चीज लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये आपका ए का स्क्वायर है और ये पूरी वैल्यू एक्स का स्क्वायर है। तो यहां पर मेरा आ जाएगा एक्स माइनस थ्री बाय टू, ध्यान से देखिएगा रूट में ये पूरी वैल्यू बोल रहा है, ये पूरी वैल्यू बोल रहा है, तो ये पूरी वैल्यू तो स्प्लिट होके तो यही आएगी, वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो आएगी, ओके, अपॉन टू, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्स है और ये पूरा का पूरा आपका रूट में जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो आपने लिखा था यही वैल्यू आ रही थी, ये सिंपली ये वैल्यू, ओके जी, प्लस आपका ए स्क्वायर अपॉन टू, मतलब कि यहां पर 13/4, ओके जी, साइन इनवर्स आपका x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय रूट 13/2 प्लस सी, बहुत सही। तो मतलब ये आपका बन जाएगा 2x माइनस 3/4 होगा, परफेक्ट है। रूट के अंदर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, जी हाँ, प्लस 13/4 आएगी और साइन इनवर्स जो आपका बनेगा वो बन जाएगा आपका 2x माइनस 3 अपॉन रूट 13 प्लस सी, परफेक्ट। मतलब कि ये आपका बन गया 2x माइनस 3 अपॉन 4, रूट के अंदर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 जो कि 13/4 है, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन रूट 13 प्लस सी, दैट्स इट। तो ये पूरा का पूरा जो आंसर जो आपका बना वो इसी फॉर्मूले बेस पे बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है, प्लीज नोट करें इस पूरी वैल्यू का इंटीग्रल। तो इंटीग्रल ऑफ रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बनता है 2x माइनस 3 अपॉन 4, रूट के अंदर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/4 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन रूट 13 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी, ओके। कितना इजी है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड निकालो और उसमें पुट करो, दैट्स इट, ओके। ठीक है, आइए इसको रैप कर देते हैं। प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से स्टेप्स को लिखिए, क्योंकि इन क्वेश्चन में सिंपल ये है कि सबसे पहले आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से वैल्यू निकाल दीजिए। ये वैल्यू आपकी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म में आ जाएगी, या फिर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टर्म में आ जाएगी, या फिर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म में आ जाएगी, ओके। फिर फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकाल दीजिए, ओके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बनता है कि कहता है कि ये इंटीग्रल रूट के अंदर ये जो है एक्स स्क्वायर है प्लस आपका 4x है माइनस 5 है, सिंपल। तो सबसे पहले यही वैल्यू लेंगे, ध्यान से देखिए, ये वैल्यू लेंगे पूरी की पूरी ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ध्यान से देखिएगा माइनस 4 माइनस 5, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये।
ध्यान से देखिए, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस 9 का मतलब 3 का स्क्वायर मैंने कर दिया, ये वैल्यू आ जाती है। तो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से मैंने ये वैल्यू निकाल ली। ओके, अब इस इंटीग्रल में ये वैल्यू पुट कर दी। इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx। आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है इंटीग्रल में। तो सिंपल आप लिखिए, जो जो स्टेप x बाय 2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में क्या माइनस में आएगा, यस माइनस में आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग में आपका मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। तो बस यहां पर मैंने करना क्या था, यहां पर ये देखिए x प्लस 2 लिखा बाय 2, रूट के अंदर वही वैल्यू जो आपकी ये आ रही थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ओके जी, माइनस आ गया क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, माइनस आ गया, माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस 9 बाय जो है माइनस ए स्क्वायर बाय 2। तो ए स्क्वायर बाय 2 में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर जो है, और 9 बाय 2। ओके, माइनस 9 बाय 2 आया, लॉग में आपने मॉड के अंदर x प्लस 2 करा, रूट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 करा। ओके, प्लस सी x प्लस 2 अपॉन 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 मतलब कि 9 बाय 2 आ रहा है आपका, लॉग x प्लस 2 आ रहा है और प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी आ रहा है। तो ये वैल्यू आ रही है। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। ओके, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है तो 9 बाय 2। ओके, तो यही। ओके, राइट। तो सर मैं यहां पर रिपीट करना चाहूंगा कि मैंने जो अपना पिछला क्वेश्चन किया था उधर मेरे ख्याल से आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहां पर 13 बाय 4 लिख दिया था या 13 बाय 8 आना चाहिए था। ओके, ये प्लीज चेक कर लीजिएगा, राइट, क्योंकि ये वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। x बाय 2 एक्स प्लस 2 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9 बाय 2 और लॉग मॉड के अंदर x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। प्लीज चेक कर लीजिएगा कि मैंने वहां पर जो वैल्यू ली थी वो a स्क्वायर बाय 2 ही ली हो, क्योंकि वहां पर रूट 13 बाय 2 आ रहा था, तो 13 का स्क्वायर अपॉन 4 मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा होगा तो 8 आना चाहिए वहां पर। अगर 4 लिखा 13 बाय 4, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, डेट इज 13 बाय 8 आना चाहिए। ओके, राइट। इस फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा, x प्लस 2 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9 बाय 2 और लॉग के अंदर मॉड में x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी। प्लीज स्टेप बाय स्टेप देखिए। ओके, क्योंकि यहां पर सिर्फ ना फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक भी अगर वैल्यू मिस करी तो बस क्वेश्चन आपके हाथ से जाएगा। इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट करी है कि जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको पिछले कराया, प्लीज चेक कर लीजिएगा कि मैंने वहां पर वैल्यू a स्क्वायर बाय 2 जो है वो ठीक ली है, नहीं ली। अगर नहीं ली तो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, वो 13 बाय, क्योंकि a रूट 13 बाय 2 का जो स्क्वायर होगा वो 13 बाय 4 होगा, और नीचे जो a स्क्वायर अपॉन 2 होगा वो 13 बाय 8 हो जाएगा। प्लीज चेक कर लीजिएगा, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। राइट, तो अब यहां पर मैं थर्ड क्वेश्चन जो
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूं, जरा देखिएगा कैसे करते हैं इसको। ये कहता है जी थर्ड क्वेश्चन में, ध्यान लगेगा कि रूट में आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आता है, ठीक है जी। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आता है। तो इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं है, इसको तो ऐसे ही हम लोगों ने सॉल्व कर देना है। क्यों? क्योंकि मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट बोला कि आपको यहाँ पर क्या देखना है, ये देखिए यहाँ पर क्या देखना है, ये तो रूट में आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर दिख रहा है, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 6। ओके, स्प्लिट कर दिया आपने। अब यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आ रही है, जो कि आपका x बाई 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग में मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा प्लस सी होगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 2 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ओके, तो हम इसको लिखने का तरीका कैसे करेंगे, ये देखिए x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट में सेम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 पूरा लिख दीजिए प्लस ए स्क्वायर बाय 2 दैट इज 2 बाय 2 लॉग में मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस सी। ध्यान रखिएगा ये मॉड लग जाएगा लास्ट में। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर आपका x प्लस 2 अपॉन 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यहाँ पर आपका प्लस लॉग में मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मॉड में प्लस सी। बिल्कुल x प्लस 2 लिखा अपॉन 2 लिखा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग में, क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन 2 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया, लॉग मॉड में x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी 6 प्लस सी। यस, परफेक्ट। तो ये आपने देखे कि ये जो क्वेश्चन है सर सिंपल क्वेश्चंस हैं बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। सिर्फ आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाइए और अपना फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला कौन सा, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स और इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। दैट्स इट। तो यही मैंने आज तीनों फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करा दिया। प्लीज एक बार स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, राइट। तो आई होप आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा, और जिस किसने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर आपको जो फॉर्मूले से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस करा दिए। ओके, तो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है लेके आऊंगा, जो कि मैंने सारे अब आपको करा चुके हूँ, जिसमें आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के होंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के होंगे, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और प्लीज प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, वंस अगेन थैंक यू सो मच।